हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड ट्यूशन क्लासेज में। और आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। दोस्तों हम लोग शुरुआत किया था चैप्टर नंबर 8 का, और इसका हम लोग ने इंट्रोडक्शन क्लास परिचय देते थे और जितने फॉर्मूलाज थे दोस्तों हम लोग ने कर लिया है। आइए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि हम लोग एक्सरसाइज जो 8.1 है उसका हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना जवाब जो भी होगा दोस्तों पूछ सकते हैं। और इसका वीडियो का दोस्तों जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो जाइए फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। और जो दोस्तों टेलीग्राम चैनल नहीं चलाते हैं, टेलीग्राम नहीं यूज़ करते, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे जुड़ सकते हैं। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है या हमारे चैनल के प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा। तो चलते दोस्तों एक्सरसाइज का 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों कहता है ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी जो है दोस्तों वो समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल बना लेना है दोस्तों पहले। और ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों उसका दोस्तों जब भी ट्रायंगल बनाइए एक समकोण ट्रायंगल बनाइए। और उसमें दोस्तों कह रहा है कि बी समकोण है। बी इट मीन्स दोस्तों क्या आपका 90 डिग्री है। और ए बी दोस्तों बी आपका ये हो गया, तो मान लेते हैं ए इधर होगा और ए बी तो सी हो जाएगा इधर। तो ए बी कह रहा है दोस्तों 24 सेंटीमीटर। आपका ए बी इधर है तो 24 सेंटीमीटर ये कह रहा है दोस्तों। और जब ये 24 हो जाएगा और बी सी बोल रहा है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। और आपको निम्नलिखित का मान याद करना है। निम्नलिखित पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों अगर साइन निकालना पड़ेगा तो साइन का होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। तो कर्ण आपका AC है दोस्तों। तो कर्ण निकालने के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा कर्ण। तो कर्ण के लिए दोस्तों सबसे पहले हम जो क्वेश्चन सॉल्यूशन कर देंगे, उत्तर जब इसका हम लोग लिखेंगे दोस्तों, तो उत्तर के लिए आपको करेंगे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे एक क्वेश्चन। जब भी आप बोर्ड में सॉल्व कीजिए तो स्टेप वाइज कीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। लिखें दोस्तों, दिया है कि ट्रायंगल ABC में क्या क्या दिया है दोस्तों आपको कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। कैसे ही दोस्तों कि आपका B समकोण कह रहा है। और AB आपका दिया हुआ है दोस्तों 24 सेंटीमीटर। और BC भी आपको दिया हुआ है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। और आप फाइंड क्या करने वाले हैं अभी दोस्तों, आप लोग को AC आपको फाइंड करना पड़ेगा। इसको आप x मान लीजिए या आप फाइंड कर लीजिए। तो हम लोग करेंगे दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ट्रायंगल में किसी एक भुजा का मान निकालना पड़ता है, तो अगर दो दिया रहता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना ज़्यादा बेटर रहता है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। अब दोस्तों कर्ण क्या है दोस्तों आपका AC का स्क्वायर है। और लंब क्या है दोस्तों, आपको लंब दोस्तों मान लेते हैं इसको थीटा मान लेंगे, तब लंब आपका AB हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। तो AB आपको दिया हुआ दोस्तों 24 सेंटीमीटर और BC भी आपको दिया हुआ दोस्तों 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। जब आप 24 का स्क्वायर करें दोस्तों तो 24 को आपको 2 बार इंटू करना पड़ेगा इस तरीके से। तो 4 चौको 16 6 बचा 1 4 दूनी 8 और 1 9 4 दूनी 8 2 दूनी 4 6 9 और 1 10 7 7 तो 1 5 576। 24 का स्क्वायर आप कीजिए दोस्तों 576 और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49। जब आप दोस्तों AC जब फाइंड करने गए तब आपको ये प्राप्त हुआ। इसको ऐड कर देंगे तो 576 और 49 को ऐड करेंगे तो 9 और 1 10 9 और 1 10 10 5 15 की 5 हाथ बचा 1 7 3 10 10 1 11 और 1 12 1 बचा 1 5 और 1 6 625 आया। जब आप दोस्तों AC जब फाइंड करेंगे इधर स्क्वायर में है तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा। इट मीन्स 625 पे क्या आ जाएगा दोस्तों अंडर रूट। और 625 किसका ये है दोस्तों स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों जब AC हम लोग क्या फाइंड कर लिए, AC क्या है दोस्तों आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से तो आप लोग लिख सकते हैं ये सब सेंटीमीटर मात्रा रखता है, तो सेंटीमीटर आपका आ चुका है। अब दोस्तों 25 सेंटीमीटर आपका AC भी आ गया। ABC जो ट्रायंगल था उसका आप लोग वैल्यू निकाल लिए पर ट्रायंगल का साइड का जो भुजा है तो उसका। अब हम लोग कह रहे हैं पहला क्वेश्चन साइन A और कॉस A का, मतलब A क्या है दोस्तों आपका एंगल, ये इसमें ये लेंगे थीटा, तब आपको बोला सर आप इस एंगल को ना लें तब। अब हम लोग फाइंड करें जब साइन A को, तो ये थीटा के सामने क्या होता है दोस्तों लंब होता है। साइन A का कैसे दोस्तों फॉर्मूला, तो आपको मैंने ट्रिक भी बताया दोस्तों, लाल बटे कक्का आप यूज़ कर सकते। ट्रिक क्या था दोस्तों, लाल बटे कक्का। यह ट्रिक नहीं लगाते दोस्तों, आपको साइन का पता है कि लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन A का जो होता है दोस्तों वो क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब बटे कर्ण जो हम लोग लिखे दोस्तों, तो लंब आपका क्या है BC और कर्ण क्या है दोस्तों आपका AC। अब BC बटे AC, तो BC का वैल्यू क्या है दोस्तों 7 और AC का वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर में आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको निकालना है क्या, cos A ही आपको थीटा रखना है दोस्तों। तो cos A का क्या है दोस्तों आधार बटे कर्ण होता है।
तो आधार आपका क्या दिया हुआ है दोस्तों, आधार आपका है ए बी, क्योंकि जब ये थीटा के सामने वाला लंब होता है तो उसके जो बगल वाला साइड होता है वो क्या होता है, आधार होता है। और कर्ण क्या दोस्तों आपका ए सी, और ए बी क्या है दोस्तों, ए बी आपका 24 और ए सी आपका 25, ये आपका सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों साइन का, साइन सी और कॉस सी में। सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी जब फाइंड करें दोस्तों तो इसका भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। बस अंतर इतना है दोस्तों, इसमें एंगल क्या लेना आपको, ये लेना है, सी एंगल लेंगे, तब आपका क्या हो जाएगा। तो इसके लिए मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आपका एंगल लेना है थीटा। तो जब ये थीटा लेंगे दोस्तों तो साइन सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब थीटा का सामने वाला भुजा क्या होता है दोस्तों, लंब होता है, तो लंब आपका कितना हो गया, ए बी हो जाएगा, और कर्ण हमेशा ए सी ही रहेगा। ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, 24 बटे में 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों कॉस सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कॉस सी क्या होता है दोस्तों, आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है दोस्तों आपका, तो ये थीटा मानेंगे तो ये आपका थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया, उसके नीचे वाला आधार बी सी मतलब आपका आधार हो जाएगा, और कर्ण हमेशा क्या दोस्तों आपका ए सी रहेगा। तो आधार जब बी सी आपका 7 है और ए सी आपका 25 सेंटीमीटर, और ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरे तरीके अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से चलते थे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहा है, तो आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है दोस्तों। आकृति जो है दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, ये आकृति दोस्तों, आकृति कितना 8.13 आपके बुक के अनुसार ये दिया हुआ है दोस्तों। अब इस आकृति दोस्तों आपको इसका tan p माइनस में से क्वार्टर का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर मतलब सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। तो सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो दिया है, दिया क्या क्या है आपको, तो दिया है दोस्तों आपको भुजा पी क्यू का मान, पहले हम लोग लिख लेंगे ट्रायंगल ए, नहीं यहाँ पर पी क्यू है दोस्तों, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या क्या दिया दोस्तों, तो पी क्यू भुजा का दिया हुआ है मान 12 सेंटीमीटर, और पी आर क्या दिया हुआ दोस्तों, तो पी आर का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और एंगल क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ दोस्तों 90 डिग्री। जब एक का मान 90 डिग्री मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, किसके लिए दोस्तों, क्यू आर फाइंड करने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, जब पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे दोस्तों तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है आपका दोस्तों पी आर, पी आर स्क्वायर, लंब क्या है दोस्तों आपका पी क्यू, और आधार क्या है दोस्तों आपका क्यू आर। तो पी क्यू क्या है दोस्तों आपका 12 सेंटीमीटर, और प्लस क्यू आर क्या है दोस्तों आपको फाइंड करना है, एंड देन पी आर क्या है दोस्तों आपका 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जब 13 का स्क्वायर लिखेंगे तो 169 होता है, एंड देन 12 का स्क्वायर क्या है दोस्तों 144 144 होता है, और क्यू आर का स्क्वायर हम लोग प्लस कर देंगे। तो 169 में से 144 माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, और ये क्या होता है दोस्तों, तो 169 में 9 में से 4 घटाओ 5, 6 में से 4 घटाओ 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो 2, और 1 में से 1 मतलब 25। ये आपका क्यू आर का स्क्वायर का वैल्यू आ गया। जब इधर इसका भेजेंगे तो √25 आपका क्या हो जाएगा क्यू आर, और 25 किसके बराबर होता है दोस्तों 5 × 5 मतलब √5 × 5 से 5 बाहर निकल जाएगा। ये आपका क्यू आर फाइंड हो गया। क्यू आर कितना है दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना है दोस्तों, tan p माइनस कॉट आर। tan p क्या होता है दोस्तों आपका लंब बटे में tan है दोस्तों, तो लंब बटे आधार, हाँ सही तो है, लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार tan के लिए लगाएंगे, और कॉट के लिए दोस्तों आधार बटे लंब लगा देंगे। नहीं tan है ना, तो tan का जो है तो अगर ट्रिक से देखेंगे तो लाल बटे में कक्का, तो tan के लिए दोस्तों लंब बटे आधार, ठीक है, कॉट के लिए आधार बटे लंब, सही है। अब हम लोग ये जब कर दिए, और इसमें दोनों में क्या दोस्तों माइनस का साइन है। अब आगे सॉल्व करना है तो लंब बटे आधार,
तो लंब क्या है दोस्तों, tan p। जब थीटा इसको p को मानेंगे तो इसका सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो दोस्तों, क्यू आर। और आधार क्या है दोस्तों, पी क्यू माइनस आधार क्या है दोस्तों आपका, आधार है आपका क्यू आर। नहीं, इसमें आर आपकी एंगल मानना है। आपकी एंगल क्या है दोस्तों आपका, ये आर है। तो आर क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो आधार आपका क्यू आर हो जाएगा और माइनस लंब, ये लंब हो जाएगा आपका पी क्यू। क्यू आर बटे पी क्यू क्या वैल्यू दोस्तों, 5/12। और इसे क्यू आर बटे पी क्यू दोस्तों 5/12। 5/12 में से 5/12 घटाइए तो माइनस में 0 हो जाएगा। ये है दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्यू आर बटे पी क्यू दोनों का, बट कैसे आ गया सेम, दोनों का एंगल अलग अलग है इसलिए आ रहा है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि यदि साइन ए का वैल्यू 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना। साइन ए का वैल्यू दिया हो दोस्तों, आपको कॉट ए और tan ए का वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो साइन ए के लिए मतलब दोस्तों कि साइन, अगर हम लोग मार्कर हाँ, सबसे पहले हम दोस्तों कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इससे हम लोग को पता चलेगा कि साइन ए में क्या क्या दिया हुआ है। तो इस उत्तर लिखे हैं दोस्तों हम लोग। उत्तर दोस्तों दिया हुआ है क्या आपको, ट्रायंगल ABC मान लेंगे क्योंकि हम लोग नेमिंग कर देते हैं ABC। और पहले हम लोग A और B C। अब इस ध्यान रखें दोस्तों कि साइन A जो दिया हुआ है वो 3/4 और साइन A का वैल्यू, मतलब साइन किसका वैल्यू होता है, तो साइन का मतलब फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो लंब बटे में कर्ण होता है। लंब बटे में कर्ण होता है, मतलब आपको दोस्तों लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ। कर्ण क्या दोस्तों 4 सेंटीमीटर और लंब क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग इसको क्या मान, लंब अगर हम लोग इसको मान रहे हैं तो ये आपका एंगल A रहेगा और B मान लेते हैं इसको और C मान लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बट आपको A इसी को मानना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों अगर थीटा इसको मान लिए तब आपका लंब ये और कर्ण ये आ गया। अब हमको tan निकालना है और क्या निकालना है, cos निकालना है। तो tan का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंब बटे में आधार और cos क्या होता है दोस्तों, तो आधार बटे में कर्ण होता है। मतलब आपको आधार निकालना ही पड़ेगा दोनों में, क्योंकि दोस्तों A है और A क्या है दोस्तों, आप इसको थीटा मानते हैं तो, और ये आपका 90 डिग्री। मतलब दोस्तों हमको एक निकालने के लिए हमको यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब बोलेंगे यहाँ पर 90 डिग्री कैसे दोस्तों, क्योंकि जब निष्पत्तियाँ आ जाते हैं, जब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ आ जाते हैं दोस्तों, तब आपको एक ट्रायंगल 90 डिग्री का ही बनता है, समकोण त्रिभुज ही बनेगा। अब दोस्तों हम लोग जब कर्ण का स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे, तब आपका दोस्तों निकल जाएगा। और आधार का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, आपको AC का स्क्वायर में से BC का स्क्वायर क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे, तब आपका AB आपका निकल जाएगा, बेस आधार जिसको बोलते हैं। और AC क्या है दोस्तों आपका 4 सेंटीमीटर और BC क्या है दोस्तों, BC आपका है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर नहीं, या 3 बोल दीजिए, इकाई मात्रा का आपका दिया रहेगा, कोई भी हो सकता है। अच्छा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये आपका क्या है दोस्तों AB का स्क्वायर आ गया। 16 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा 9, 6 उधर और 3 इधर 7। ये आपका क्या है दोस्तों AB का स्क्वायर आ गया। और AB आपका क्या है दोस्तों, जब इसका स्क्वायर के इधर भेजेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। AB क्या है दोस्तों, √7 आ जाएगा। AB क्या है दोस्तों, आपका √7 आया है। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आपका जब तीनों भुजा का मान पता चल जाता है, अब हम लोग इजीली cos A का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और tan A का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर थीटा इसको मानेंगे तो cos का फॉर्मूला होता है दोस्तों आधार बटे में कर्ण। इसको प्रॉपर लिख देते हैं, आधार बटे में कर्ण। और tan का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो लंब बटे में आधार। अब लंब बटे आधार और आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या दोस्तों, आधार आपका है क्या, अगर थीटा इस A मान रहे हैं इसको तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, मतलब AB बटे में AC। और लंब इसमें क्या दोस्तों, अगर थीटा इसको मान रहे हैं तो ये आपका लंब BC बटे में AB। अब दोस्तों AB का वैल्यू दिया हुआ है √7 और कर्ण क्या दोस्तों आपका 4। लंब इसमें दिया हुआ दोस्तों BC आपका क्या है 3 और AB क्या है दोस्तों आपका √7।
ये आपका दोस्तों आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। साइन कॉस ए और टेन ए का वैल्यू आपको निकालनी है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि 15 कॉट ए 8 हो तो कॉस साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है दोस्तों। मतलब कॉट ए का मान वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों। कॉट ए क्या दिया हुआ है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उत्तर लिख देंगे और लिखेंगे दोस्तों दिया है। दिए क्या क्या है दोस्तों, तो कॉट ए क्या है दोस्तों आपको 8/15। कॉट का वैल्यू फाइंड जो होता है, कॉट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। और इसके लिए हम लोग मतलब कि एक ट्रायंगल दे देंगे। आधार आपका क्या, अगर हम इसको थीटा मान लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा ए दोस्तों, तो आधार आपका क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा आपका 15। ए इधर मानते बी और ये सी हो जाएगा। अब हम लोग को साइन ए और सेक है। साइन के लिए दोस्तों हम लोग को कर्ण चाहिए, मतलब हमको ए सी चाहिए। इसके लिए हम दोस्तों हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे दोस्तों तो हम लोग कहेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है दोस्तों वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आधार क्या दोस्तों आपका ए बी है। जब कर्ण का स्क्वायर क्या दोस्तों को फाइंड ही करना है, और बी सी क्या है दोस्तों 15 का स्क्वायर, और ए बी क्या है दोस्तों आपका 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर दोस्तों आपका हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर दोस्तों आपका 64 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका 289 हो जाएगा, और जब स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा दोस्तों तो 289, और 289 जो होता है दोस्तों किसका होता है 17 × 17 हम लोग इसको लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं तो ये रूट 17 का एक पेयर बन जाएगा जो बाहर निकल जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा। अब दोस्तों हम लोग जो कर्ण था वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, 17 आ गया। अब हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है दोस्तों, तो साइन ए और क्या फाइंड करना है दोस्तों, सेक है, कॉस नहीं सेक फाइंड करना है, सेक ए फाइंड करना है दोस्तों आपको। तो सेक ए और साइन ए के लिए साइन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो आपको तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे में दोस्तों कर्ण कर देंगे। और सेक का क्या होता है दोस्तों, तो लंब बटे कर्ण हो गया इसका साइन का। और कॉस का जब आपका दोस्तों होता है जब वो आधार बटे में कर्ण, मतलब आपका सेक उसका उल्टा होता है, तो कर्ण बटे में आधार कर देंगे। दोनों में यही एंगल है, मतलब थीटा आपका यही रहेगा। जब थीटा यही लेंगे दोस्तों तो लंब आपका हो जाएगा बी सी, और कर्ण क्या हो दोस्तों आपका ए सी, और कर्ण इसमें क्या हो जाएगा ए सी, और आधार क्या हो जाएगा ए बी। जब बी सी अपॉन ए बी करें, बी सी आपका हो जाएगा 15 और ये आपका ए बी का हो जाएगा 17, और ए सी इसमें क्या हो जाएगा 17 और ए बी 8। ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि सेक थीटा का मान 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो परिकल्पित कीजिए, मतलब अन्य जो सेक का वैल्यू के अलावा जितना 5 वो आपको निकालना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दोस्तों उत्तर, इसका सॉल्यूशन ही करने जा रहे हैं। तो उत्तर में दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले दिया क्या है दोस्तों आपको, दिया है सेक थीटा 13/12, और 13/12 सेक थीटा किसका उल्टा होता है दोस्तों, कॉस थीटा का। और कॉस थीटा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, मतलब सेक थीटा दोस्तों कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और जब कर्ण और आधार आपको दिया हुआ है इट मीन्स दोस्तों आपका ट्रायंगल बना लेंगे, और कर्ण आपका क्या दोस्तों 13 और आधार कितना दोस्तों आपको 12, और इसका हम लोग क्या मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं, और इसमें एक 90 डिग्री, और हम लोग थीटा इसको मान रहे हैं दोस्तों, तब ऐसा हो रहा है। अब हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हम लोग आगे का प्रोसेस कर रहे हैं दोस्तों। तो कह रहा है क्या कि सेक थीटा का वैल्यू इतना आ गया। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण ये जो क्या लंब है वो भी निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अब जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों तो कर्ण का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब का स्क्वायर दोस्तों प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे। और जब आपका ए सी दिया हुआ दोस्तों 13 का स्क्वायर, और ए बी आपको निकालना है, प्लस बी सी आपको 12 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। यहाँ पर प्लस 144 प्लस में दोस्तों इधर जाएगा तो माइनस में 169 - 144
4 इज इक्वल टू दोस्तों ए बी का स्क्वायर, और ये आगे निकालेंगे तो 169 में से 44 जब घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, और ये आपका दोस्तों ए बी आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर। अब हम लोग इसको अंडर रूट में भेजेंगे तो 25 का रूट आ जाएगा ए बी, और इसको हम लोग निकालेंगे तो ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हम लोग ए बी का लिख दें, डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों 5। जब 5 ये आपका आ जाएगा तो हम लोग आगे का जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। जब फाइंड कर देंगे तो साइन थीटा पहले निकाल लेंगे, फिर कॉस थीटा निकाल लेंगे, फिर सेक थीटा आपको दिया हुआ है तो टेन थीटा निकाल लेंगे, फिर टेन थीटा के बाद कॉट थीटा निकाल लेंगे, कॉट थीटा के बाद कॉसेक थीटा निकाल लेंगे, और कॉसेक थीटा के बाद 3 2 5 5 रुपये सेक थीटा निकाल लेंगे। सेक थीटा निकालना हुआ है। अब इसके जैसे फॉर्मूला नहीं आते तो आप टेक लगा सकते हो दोस्तों, लाल बटे में कक्का। अगर आपको याद है तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या देते तो लंब बटे में कर्ण होता है। लंब आपका कितना दिया दोस्तों, तो लंब आपका सब में थीटा यही मानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो लंब आपका है 5 बटे में, और कर्ण आपका है AC मतलब 13, 5 बटे में 13। या आप पहले लिख सकते हैं दोस्तों कि लंब आपका क्या है AB, फिर आपका कर्ण क्या है दोस्तों AC, या आप इसको 5 बटे 13 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये होगा आपका पहला का आंसर। कॉस थीटा क्या है दोस्तों, तो आधार बटे में कर्ण, या ट्रिक से देखते हो आधार बटे में कर्ण ही होता है। आधार बटे कर्ण जब कर देंगे दोस्तों तो आप आधार क्या है दोस्तों BC निकालेंगे। अब कर्ण क्या दोस्तों आपका AC, BC बटे में AC करेंगे 12 बटे में 13 आ जाएगा। टेन थीटा क्या दोस्तों, तो लंब बटे में आधार, लंब है आपका दोस्तों AB, और आधार कितना दोस्तों BC, AB अपॉन BC। जब AB अपॉन BC कर देंगे तो AB आपका है 5 और BC कितना दोस्तों 12। अब कॉट थीटा का निकालेंगे तो कॉट थीटा दोस्तों आधार बटे में लंब होता है, आधार बटे में लंब। अब आधार क्या दोस्तों आपका BC, लंब क्या दोस्तों आपका AB, BC मतलब 12 और AB मतलब BC का मतलब ये आधार, और AB आपका 5 हो गया। कॉसेक थीटा दोस्तों हम निकालेंगे तो साइन का उल्टा होता है, मतलब कर्ण बटे में लंब। कर्ण बटे में लंब दोस्तों आपका आ जाएगा, कर्ण है आपका 13, कर्ण पहले लिख लेते हैं क्या है आपका AC, और लंब क्या है दोस्तों आपका AB, मतलब AC अपन AB क्या है दोस्तों, तो AC आपका 13 और AB आपका 5। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। ये हो गया आपका दोस्तों फाइनल आंसर। अगर देख लीजिएगा, अगर ऊपर नीचे कोई फॉर्मूला गलती लग जाएगा तब भले ही आंसर गलत आएगा। अगर हम लोग फॉर्मूला बाई मिस्टेक अगर हम चेक कर ले फिर से, तो ट्रिक से अगर हम फॉर्मूला सब चेक कर लेते हैं, लाल बटे में कक्का, तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये आपका लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, और कौसे का तो उल्टा कर्ण बटे लंब। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, फॉर्मूला भी और आंसर भी आपका बिल्कुल सही आया होगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको समझ में आया होगा। इसी पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्या है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि यदि कॉट थीटा का मान 7/8 हो तो ये क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दोस्तों तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग दिया हुआ है क्या लिख लेंगे कि दिया है, उत्तर लिख के दिया दोस्तों आपको कॉट थीटा का मान 7/8, और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है दोस्तों, साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा का। तो टेन थीटा का जो होता है दोस्तों वो लंब बटे आधार होता है, मतलब ये दोस्तों आधार बटे में लंब दिया हुआ है। ये क्या है दोस्तों, आधार बटे में लंब दिया हुआ है। अब ये जब आधार बटे में लंब है, इट मीन्स एक ट्रायंगल बना लेते हैं, 90 डिग्री का ये है, और आधार आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम इसको थीटा मानेंगे, ये आपका आधार हो जाएगा 7 और लंब 8 हो जाएगा, और हम इसको A, इसको B और इसको C, बस हम इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों AC फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को साइन के लिए दोस्तों हमको कर्ण चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। AC का स्क्वायर जब करेंगे तो AC का तो हमको वैल्यू फाइंड करना है, और AB क्या है दोस्तों 8 का स्क्वायर, प्लस BC क्या है दोस्तों 7 का स्क्वायर। AC दोस्तों 8 का स्क्वायर 64 और 49, 7 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हम लोग निकाल लिए दोस्तों अंडर नहीं 4 और 9
3 और 13 113 आ जाएगा। अब इसी हम लोग क्या निकल ले दोस्तों, अंडर रूट 113। ये हम लोग का कर्ण आ गया दोस्तों, अंडर रूट 113। और जब 113 पर हम लोग का दोस्तों कर्ण आ गया, मतलब हम लोग 1 प्लस साइन थीटा प्लस इंटू 1 माइनस साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। जब हम लोग करेंगे दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये कैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको पता हो जैसे हम यहाँ पर लिख दें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये आप लोग का बेसिक फॉर्मूला जो है दोस्तों वो आपको पता होगा, आई होप। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। जब ये फॉर्मूला होता है तो मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मल्टीप्लाई में होना चाहिए। अब दोस्तों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे। अब दोस्तों इसको हम लोग कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर में तोड़ दिए। अब हम लोग जब इसको तोड़ दिए दोस्तों तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 का 1 आ जाएगा और साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग पता है कि ये साइन थीटा का फॉर्मूला, ये अंडर साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है। या फिर दोस्तों आप इसको और रॉन्ग ले जाएंगे तो भी कोई देखना, यहाँ पर फॉर्मूला हमको नहीं पता है, ऐसे होता है दोस्तों 1 माइनस जो होता है कॉस स्क्वायर का, ये साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है। अब हम लोग को फॉर्मूला मान लेते हैं नहीं पता है तो हम लोग इजीली कर देंगे कि साइन का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, साइन का वैल्यू जो होता है अगर हम लोग यहाँ पर लिख ले सबसे पहले साइन थीटा, ये क्या दोस्तों आपका लंब बटे में कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा आपका होता है कॉस थीटा आपका हो जाएगा दोस्तों आधार बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। अब जब लंब बटे कर्ण क्या दोस्तों, लंब आपका ए बी मतलब 8 हो जाएगा, मतलब साइन थीटा पे क्या लिखेंगे दोस्तों 8, और बटे में कर्ण है, कर्ण मतलब 113, 113 का स्क्वायर, क्योंकि साइन का क्या है दोस्तों ये स्क्वायर है, बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मैंने मतलब इसका दोस्तों साइन थीटा का मैंने आता है 8 बटे 113, और कॉस थीटा का वैल्यू आधार BC आधार 7 और कर्ण 113, 7 बटे में अंडर रूट 113, ये आपका कॉस थीटा का वैल्यू मतलब 7 बटे में अंडर रूट 113। अगर हम यहीं पर लिख दे दोस्तों क्योंकि वहाँ पर इरेज कर देंगे अभी हम, साइन थीटा का वैल्यू 8 बटे में अंडर रूट 113, ये आपको लिखना जरूरी होगा दोस्तों, और कॉस थीटा का वैल्यू 7 बटे में अंडर रूट 113। अब हम लोग इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब इरेज कर देते तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे कि आपका होगा 1 माइनस का 64 बटे में 113, क्योंकि 113 का स्क्वायर जब रूट में है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, बटे में दोस्तों 1 माइनस ये भी स्क्वायर है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा है तो 7 बन जाए 49, मतलब 49 अपॉन 113 ही रहेगा। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो 113 माइनस का 64 बटे में 113, अब ये कॉस ये आ जाएगा दोस्तों 113 माइनस में, इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये अब जब एलसीएम लीजिएगा तो 113 माइनस का 64 बटे में 113 आ जाएगा। फिर ये बड़ा ब्रैकेट दोस्तों ये जो है आपका मेन, ये वाला ब्रैकेट हम दे रहे हैं यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा 113 माइनस 49 बटे में 113। ये कैसे आया दोस्तों, ये आपका भिन्न का घटाव था, ये भी भिन्न का घटाव था। एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं तो 1 और 113 का एलसीएम 113 आ जाएगा, और 1 से 113 को डिवाइड देंगे तो 113, और 113 का फिर 1 से इंटू कर देंगे। यहाँ भी सेम प्रोसेस वही करेंगे दोस्तों, जब कर दिए तो ये आ गया। अब इसके आगे करेंगे क्या दोस्तों कि 113 में से जब 64 को घटा देंगे, तो 113 में से जब 64 को घटाना है दोस्तों तो 113 3 में से 4, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 11 ये आपका 10 हो गया, 10 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, 49 बटे में 113। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर कराएंगे तो 113 में से 49, तो 13 में से 9 3 उधर 6 इधर, मतलब 4 बचेगा, और 10 में से 4 64 6 बचेगा 113। अब इसको हम लोग आगे करेंगे 49 बटे में 113 इंटू 113 इंटू 64, 113 से 113 1 बार में कट जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों 49 बटे में 64, और 49 बटे में 64 को क्या लिखेंगे दोस्तों 49 बटे 64 आंसर, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों 49 बटे में 64। या फिर आप इसको लिख सकते हो तो ये स्क्वायर में तो नहीं पूछा, बस यही आंसर हो जाएगा आपका।
क्योंकि कटेगा नहीं, 7 के 12 में 63 आता है और ये 49 आता है, बट कटेगा नहीं दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। ये आपका प्रोसेस यहाँ पर से आंसर होता है ये फर्स्ट नंबर का। अब हम लोग सेकंड नंबर आंसर पे चलते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर को हम ब्लैक मार्कर से लिख देते हैं ताकि आपको दिखेगा। कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट थीटा का मान क्या होता है दोस्तों? तो कॉट थीटा होता है दोस्तों जो हमारा होता है वो 10 का उल्टा होता है, और 10 का मान क्या ये होता है फॉर्मूला क्या? तो लंब बटे में आधार, मतलब कॉट का होता है आधार बटे में लंब। कॉट थीटा का जो होता है फॉर्मूला वो आधार बटे में लंब होता है। तो आधार क्या हो जाए दोस्तों? आपका आधार है आपका BC और लंब है दोस्तों आपका AB, मतलब BC क्या 7 और AB 8, 7 बटे में 8। बट आपसे पूछा दोस्तों कॉट स्क्वायर कर लो, तो 7 बटे 8 का इसका जो पूछा है दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट स्क्वायर थीटा का जब मान निकालेंगे तो 7 बटे 8 तो लिखेंगे, बट इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर दोस्तों 64, 49 बटे में 64 आंसर। ये था दोस्तों आपको कुछ आंसर 1 नंबर का और 2 नंबर का। आई होप कि कुछ नंबर आपको जो था 1 नंबर और कुछ नंबर 2 नंबर आपको समझ में आया होगा 7 का। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि 3 कॉट ए यहाँ पर देना था ना, क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया। हाँ 3 कॉट ए है। 3 कॉट ए जो है दोस्तों 3 कॉट ए दोस्तों वो 4 है, और जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर जो है दोस्तों 1 + 10 स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस कोसाइन स्क्वायर एक है या नहीं। तो आपको जांच करना है तो सबसे पहले लिख देंगे दोस्तों दिया है। दिया क्या क्या दोस्तों? उत्तर में दिया दोस्तों कि 3 कॉट ए जो है वो 4 के बराबर है। इट मीन्स कॉट ए के बराबर क्या हो दोस्तों 4/3। जब इधर मल्टीप्लाई मेथड जुड़ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और ये जो कॉट होता है वो 10 का उल्टा होता है, और 10 का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो लंब बटे में आधार, मतलब और कॉट क्या हो जाएगा आधार बटे में लंब हो जाएगा। मतलब आपको दोस्तों अगर ट्रायंगल बना लें तो आपको दिया हुआ है आधार और लंब दिया हुआ है। आधार क्या है दोस्तों ये, अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ए को मानना है आपको थीटा, और इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, और थीटा के सामने वाला लंब होता है। लंब आपका 3 है और आधार आपका 4 है। अब जब आपको दोस्तों ये पता है तो कर्ण साइन स्क्वायर के लिए, साइन मतलब और कॉस के लिए आपको कर्ण चाहिए, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जब हम लोग लगा चुके हैं दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे कि AC का स्क्वायर जो होता है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होता है, आधार और लंब के बराबर होता है। ये AB क्या है दोस्तों 4 का स्क्वायर है, प्लस BC क्या है दोस्तों आपका 3। ये आपका AC का स्क्वायर आएगा। जब हम लोग AC फाइंड करेंगे दोस्तों स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब 25। तो AC आपका आ जाएगा दोस्तों √25, और इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं। 5 × 5 का पेड़ बनेगा। अब हम लोग दोस्तों निकालना है क्या है कि 1 - 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बटे में कॉस स्क्वायर। तो हम लोग ये यहाँ पर इसको आगे हम लोग यहाँ प्रोसेस कर दें 1 - 10 स्क्वायर ए बटे में 1 + 10 स्क्वायर ए। ये फर्स्ट पार्ट को हम लोग LHL, ये हमारा दोस्तों LHS लेफ्ट हैंड साइड ये आपका कह रहा है दोस्तों। जब हम लोग लिखेंगे तो पहले हम लोग tan a का वैल्यू बता देते हैं। tan a का चाहिए और साइन कॉस का भी चाहिए। साइन a का भी वैल्यू बता देंगे और कॉस a का भी वैल्यू बता देंगे। कॉस a का यहाँ लिख देंगे। tan a का वैल्यू, tan क्या होता है दोस्तों हम लोग ये 5 आ गया। tan जो होता है दोस्तों वो लंब बटे में आधार होता है। लंब क्या है दोस्तों आपका a के अकॉर्डिंग सब यही थीटा है, थीटा आपका यही रहेगा। तो लंब है आपका दोस्तों 3 और आधार है आपका दोस्तों 4, 3 बटे में 4। और साइन क्या निकालना दोस्तों साइन होता है लंब बटे में कर्ण। लंब है दोस्तों आपका 3 और कर्ण क्या दोस्तों 5। और कॉस के लिए दोस्तों आपको चाहिए, कॉस ए के लिए ये आधार बटे में कर्ण, तो आधार क्या दोस्तों आपको 4 और कर्ण क्या दोस्तों 5। अब 10 तो दोस्तों लंब बटे में आधार ही होता है। लंब बटे लंब आपका 3 और आधार 4, ये हम लोग फाइंड कर लिया। अब 1 माइनस का 3 बटे में 4 तो लिखेंगे 10 का, बट इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और 1 + 3 बटे 4 तो लिखेंगे, बट यहाँ भी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 - 9/16, 3 बटे 4 का स्क्वायर का तो ये हो जाएगा। और 1 + 9/16, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब हम लोग इसको आगे करेंगे, आगे यहीं पर करते जाते हैं। 1 - 16 तो एलसीएम लेंगे 16 - 9 बटे में 16, इसमें लेंगे 16 + 9 बटे में 16। ये आपका मेन ब्रैकेट ये डिवाइड का साइन हो गया। अब लोग आगे करेंगे 16 में से 9 घटाएंगे दोस्तों, तो 9 उधर जाएगा, 6 और 3 इधर, मतलब आपका आ जाएगा 7 बटे में 16। और ये आपका आ जाएगा दोस्तों 16 × 9 = 25, 25 बटे में 16। ऐसे ऐसे आप काट दीजिए, इसको इंटू में चेंज करके काटते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा इंटू में।
तो 7/16 इंटू 16/25 जब क्रॉस डिवाइड से जब मल्टीप्लाई करते 16 से 16 एक बार में कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो आ जाएगा फाइनली 7/25 आंसर हो जाएगा। ये LHS का राइट हैंड साइड का। हम लोग RHS प्रूफ करते हैं, तो RHS है दोस्तों cos स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर A। हम लोग का जब RHS सॉल्व किए तो ये आ गया पार्ट में। हम लोग LHS सॉल्व करते हैं, तो LHS सॉल्व किया तो cos का मान क्या दोस्तों 4/5 माइनस का साइन है, साइन कितना 3/5, 3/5 का स्क्वायर करना है 3/5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। LCM लेंगे दोस्तों तो आपका LCM आ जाएगा 25। 16 माइनस 9 कर देंगे, 16 में से जब 9 घटाएंगे तो 7/25। जब हम लोग लिखें दोस्तों इसका आगे सॉल्यूशन यहाँ पर आज कर दे रहे हैं कि हेंस हम लोग कहेंगे चूँकि LHS, इसलिए हम लोग कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ कैसे हुआ, तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड LHS 7/25, राइट हैंड साइड RHS 7/25। जब 7/25 के बराबर होता है, जब हम इसको एक लाइन और आगे लिख दें तो लिखेंगे चूँकि 7/25 इज इक्वल टू 7/25, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। ये आपका दोस्तों प्रूफ हो गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर आपको 8 भी समझ में आया होगा। इसी पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्या कह रहा है दोस्तों कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और यदि tan A का मान 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग को दोस्तों एक ट्राइंगल है, तो निम्नलिखित का मान एक क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व करना है, जिसमें से दोस्तों B जो है वो समकोण है। तो समकोण है और ABC में कोण B का मान लेते हैं हम इसको A और इसको C, A B लेकिन समकोण है। अब हम लोग कह रहा है दोस्तों कि दिया क्या क्या देख लीजिए। पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग को लिखना पड़ता है दोस्तों कि दिया क्या क्या है। दिया है दोस्तों कि tan A 1/√3, अगर हम लोग इसको थीटा माने हैं तो 1/√3 tan A का वैल्यू है, तो इसको हम लोग छोटा लिख लेते हैं। tan जो है दोस्तों वो 1/√3 और tan का वैल्यू फॉर्मूला क्या दोस्तों, तो आपको पता ही होगा कि लंब बटे में आधार। tan का लंब है दोस्तों आपका ये, तो लंब आपका हो गया 1 और आधार आपका हो गया √3, क्योंकि थीटा का सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। अब हमें दोस्तों AC निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन और कॉस के लिए हम लोग को कर्ण चाहिए होता है। तो कर्ण चाहिए होता है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अब जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों तो AC का स्क्वायर जो हो जाएगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। AB का स्क्वायर क्या दोस्तों √3 प्लस BC का स्क्वायर दोस्तों 1, तो ये आपका आ जाएगा AC का स्क्वायर। अब हम लोग AC निकालेंगे √3 का 3 और 1, और AC हम लोग क्या हो जाएगा अंडर रूट। कैसे हुआ आप फिर से समझाते हैं दोस्तों। AC का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये स्क्वायर हम लोग AC निकालेंगे तो 3 और 1 4, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। √3 का मान 1 और 1 का मान 4, ठीक है √3। और ये आपका क्या आ जाएगा AC जब आप निकालेंगे दोस्तों, AC आपका आ जाएगा 2। यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों आपका AC 2 आ गया। अब हम लोग फाइंड क्या करना है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि साइन A और कॉस A। साइन A मतलब A आपका थीटा रहेगा, तो साइन का जो फॉर्मूला दोस्तों वो लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण मतलब BC/AC, तो लंब बटे कर्ण ये हो गया इंटू कॉस C। इस और C आपको थीटा लेना पड़ेगा। जब C थीटा ले जाए तो इसके सामने कॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो कॉस का होता है आधार बटे में कर्ण। और जब फॉर्मूला पहले लिखते जाते हैं दोस्तों, साइन का फॉर्मूला होता है आपको क्या लंब बटे में कर्ण इंटू कॉस C का जो कॉस का निकालते हैं तो कॉस का जो होता है दोस्तों वो फॉर्मूला क्या होता है आपका आधार बटे में कर्ण। बस ये आपका जो फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब हम लोग इसी से आधार बटे कर्ण और ये लंब बटे कर्ण से हम लोग करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से मैं आपको साइड में ही लिख दिया हूँ, ये बीच में लिख देते हैं, इसको इरेज करते हैं। लिखना ही क्यों दोस्तों आपको पता ही है। साइन A का वैल्यू, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब है आपका A 1 और कर्ण क्या दोस्तों आपका 2। बट जब हम लोग कॉस C जब थीटा इसको मानेंगे तो आपका लंब हो जाएगा। बट हमको कॉस C में तो लंब होता है, कॉस C का जो फॉर्मूला होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका ये जब लंब हो जाएगा तो ये आपका आधार होगा, तो 1/2
2, क्योंकि कर्ण भी चाहिए होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। कॉस ए जब थीटा इसको मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, बट कॉस का क्या होता है आधार, तो लंब ने हमको चुनना, आधार चुनना है। √3 बाई कर्ण क्या दोस्तों आपको 2 इंटू साइन सी, जब थीटा इसको मानेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। लंब आपका हो जाएगा √3 और कर्ण आपका हो जाएगा 2। सिंपली इसमें भी वही कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी जस्ट लाइक सॉल्व करेंगे। कॉस ए जब थीटा इसको मानेंगे तो कॉस ए का क्या हो जाएगा √3/2, कॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू √3/2। हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, इसी से हम लोग वैल्यू उसमें भी पुट कर देंगे क्योंकि थीटा तो सेम रहेगा, दोनों क्वेश्चन के लिए ये ट्रायंगल रहेगा। 1 से 1 को इंटू करेंगे 1, 2 से 2 को करेंगे 4 प्लस √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 1 + 3 करेंगे और ये 4/4 4/4 मतलब 1 आ जाएगा, 1 1 से कट जाएगा। हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, √3 × 1 √3, 2 × 2 4 माइनस √3 × 1 √3 और 2 × 2 4। जब √3 इसमें से सेम नंबर उठा देंगे तो आपका 0 आ जाएगा आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्या कह रहा है दोस्तों कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण थीटा समकोण और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना पड़ेगा। इट मीन्स दोस्तों एक ट्रायंगल बना लेना पड़ेगा आपको पहले, और जिसमें दोस्तों जो क्यू है वो थीटा है, मतलब यहाँ पर दोस्तों ये एंगल जो है पी क्यू आर में कोण थीटा जो समकोण है। अब साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू आपको निकालना है, तो मान लेते पी क्यू आर इधर हो गया, ठीक है। हम लोग को दिया हुआ है क्या दोस्तों, दिया है उत्तर में लिखेंगे ये सब दोस्तों, हम लोग उत्तर बना रहे हैं, इसका उत्तर लिख रहे हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर में आपको दिया हुआ है पी क्यू जो दिया हुआ दोस्तों वो 5 सेंटीमीटर है, एंड देन तथा और क्या दिया हुआ दोस्तों पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 है। तो पी आर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम लोग निकालेंगे 25 माइनस का क्यू आर, पी क्यू कितना था 5। अब यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोग कोई वैल्यू एक ही साइड, हमको 2 साइड और हमको निकालना पड़ेगा, तभी साइन और कॉस का निकाल सकते हैं दोस्तों। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे सिंपली। पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी क्यू, यहाँ पी क्यू आर ये आर हो जाएगा, इसको हम लोग आर लेट कर लेते हैं। यहाँ पर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू, ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब हम लोग आगे क्या सॉल्व करेंगे कि पी आर जो है दोस्तों वो कर्ण है, तो पी आर को हम लोग सिंपली लिख देंगे पी आर का फॉर्म में, पी आर हम लोग 25 माइनस क्यू आर, यहाँ पर समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, तो पी आर क्या है दोस्तों 25 माइनस का क्यू आर, 25 माइनस का क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू क्या है दोस्तों 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 है, और प्लस क्यू आर को हम लोग क्यू आर में ही छोड़ देते हैं क्योंकि क्यू आर एक फॉर्म में दिख रहा है, बट ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों, तो ए का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस बी का स्क्वायर करेंगे माइनस का 2a और b, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में फॉर्म में तोड़ दिए। 5 का स्क्वायर दोस्तों 25, क्यू आर का स्क्वायर दोस्तों हम लोग क्यू आर ही छोड़ दे रहे हैं। अब हम लोग दोस्तों ये 25 का स्क्वायर दोस्तों हम लोग का 625 आ जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर आगे करेंगे 25 दूनी 50, 50 क्यू आर हो जाएगा दोस्तों आपका, और ये आपका दोस्तों 25 माइनस क्यू आर करेंगे तो ये आपका 25 माइनस का क्यू आर ही छोड़ देते हैं। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये सब 25 इधर प्लस में है, इधर 25 भी प्लस में है, तो हम लोग एक साइड कर देते, 625 में से -25 एक साइड ले आते हैं, प्लस वाला माइनस में आ गया। अब दोस्तों क्यू आर स्क्वायर जो प्लस में है इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, या इधर ही छोड़ देते हैं, देखिए प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पर -50 क्यू आर, तो एक साइड कर देते हैं, यहाँ माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर माइनस का 50 क्यू आर बचेगा, इधर क्या बचेगा दोस्तों कुछ नहीं तो 1 लेट कर लेते हैं, या 1 ही लेट करना पड़ेगा क्योंकि इधर सब मल्टीप्लाई डिवाइड में है ना, इसीलिए। जैसे 25 इधर वाला 25 माइनस में आ गया, क्यू आर का स्क्वायर इधर हो गया और क्यू आर। अब ये दोस्तों जो है यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब हम लोग यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, 625 में से 25 घटाएंगे तो आपका 600 बचेगा, और क्यू आर स्क्वायर इधर माइनस इधर आ गया प्लस में, यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस में हो गया, तो इधर आएगा आपका माइनस में, मतलब 600 क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, इधर प्लस में था क्योंकि 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर 25 और 25 ये हो जाएगा प्लस में। तो दोस्तों आपका बचेगा माइनस का 50 क्यू आर, ये माइनस में है, बैक इक्वल टू उधर भेज देंगे, तो
600 बराबर में 50 QR। अब जब ये हो जाएगा तब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 600 बटे में 50, ये हमारा QR आ जाएगा। 50 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में 0 0। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 12 बाद में कट जाएगा। मतलब कि QR जो आपका आ गया है दोस्तों वो 12 सेंटीमीटर आ गया। QR क्या है दोस्तों? 12 सेंटीमीटर। अब करेंगे दोस्तों कि QR का जो मान है वो समीकरण 1 में रखते हैं। रखने पर क्या है दोस्तों कि समीकरण 1 क्या था दोस्तों? PR माइनस QR। PR जो था आपका 25 माइनस QR था, 25 माइनस का QR। और 25 में से QR घटाना मतलब 12 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा ये 10 और ये 2, 13 आ जाएगा। मतलब आपका PR आ गया कितना? 13। अब आपका दोस्तों जब हम जो फाइंड करना है वो आपका आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। साइन P कॉस P tan P। साइन P फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं। जब थीटा इसको लेंगे तो साइन P का दोस्तों लंब बटे में कर्ण। लंब आपका दोस्तों 12 और कर्ण आपका 13। 12 बटे में 13। अब दोस्तों आपको कॉस P फाइंड करना है। कॉस P दोस्तों आधार बटे में कर्ण होता है। आधार आपका P में ही है तो P थीटा ही है तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा 5 बटे में 13। अब आपका दोस्तों tan P फाइंड करना है। tan P क्या हो जाएगा दोस्तों? तो tan होता है लंब बटे में आधार। लंब आपका दोस्तों ये हो जाएगा और आधार आपका ये हो जाएगा 12 बटे में 5। ये दोस्तों आपका फाइनली आंसर कंप्लीट हो गया है। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों आपको बुक में मैं दिखा दूँ क्वेश्चन ये जो 11 है दोस्तों कह रहा है यहीं पर सब, क्योंकि दोस्तों सत्य और असत्य ये आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत कम ही पूछे जाते हैं, जैसे हम इसको समझा देते हैं। कह रहा है दोस्तों कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 11 जो 8.1 का हम लोग देख रहे हैं। कह दोस्तों बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों tan A का मान सदैव 1 से कम होता है दोस्तों। तो हम लोग जो ट्रिगोमेट्रिक टेबल देखे थे दोस्तों, आपको मैं ट्रिगोमेट्रिक टेबल मैंने यहाँ पर बना रखा है। अगर आपको क्लीन एंड नीट एंड क्लीन आपको दिखा दोस्तों तो tan A का वैल्यू देखिए 1 से इन्फिनिटी तक और 0 से इन्फिनिटी के बीच में। मतलब कि दोस्तों 0 से हमेशा ज़्यादा होता है, 1 से कम हमेशा नहीं कर सकते। 1 से कम तो होता है 1/√3, 0 से 0.1, 0.1 तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट इन्फिनिटी तक जाता है। सदैव 1 से कम नहीं बोल सकते, कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। मतलब पहला असत्य हो जाएगा। दूसरा दोस्तों कोण A के किसी मान के लिए सेक A का बराबर 12/5। कोण A जो है दोस्तों मान लेते हैं हम लोग का, इसके लिए मैंने एक रखा हुआ है डायग्राम। क्या है दोस्तों कोण A मान लेते कोई भी ट्रायंगल पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 11 नंबर सॉल्यूशन दे दोस्तों, ये कोण A हो जाएगा। और कोण A हम इसको मान लेते हैं तो किसी के लिए 12/5 तो सेक है दोस्तों, तो सेक होता है कॉस का उल्टा। मतलब कि ये आपका जो हो जाता है कॉस का क्या होता है दोस्तों? कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार बटे में कर्ण, तो ये कॉस का होता है आधार बटे में कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण है आपका 12 और आधार है आपका 5। इसको आप लेट कर लीजिए। अगर थीटा ये है तो आपका आधार ये आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। हाँ, तो हो सकता है दोस्तों किसी के लिए हम अच्छा से समझेंगे तो एक ट्रायंगल ले लेंगे और यह जो सेक का फॉर्मूला है वो कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण आपका 12 हो जाएगा, आधार आपका 5 और ये मान लेते हैं थीटा हो जाता है, ये हो जाएगा। तो हाँ, किसी के लिए ये सही है, हो सकता है, किसी मान के लिए बोल रहा है। अगला दोस्तों से कॉस A और कॉन A के क्वेश्चन के लिए पहले संक्षिप्त रूप से है। तो नहीं दोस्तों, कॉस A, कॉस का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों कॉस थीटा, मतलब कॉस A का हम लोग मान ले रहे हैं किसी ट्रायंगल A के लिए, थीटा कोण A के लिए। तो कॉस का जो होता है दोस्तों वो आधार होता है और नीचे में कर्ण होता है। तो हम लोग कहेंगे परिक्त, हम जो बोल रहे हैं दोस्तों कोसेकेंड के लिए परिक्त संक्षिप्त रूप से। तो नहीं दोस्तों, कोण A कभी भी कॉस A के जो है दोस्तों कोसेकेंड नहीं हो सकता है। आगे दोस्तों कि कॉट A, कॉट और कॉट A का गुणनफल होता है। मतलब एक क्या है दोस्तों कि कॉट A जो होता है वो कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन में कि कॉट इंटू A के जो बराबर होता है, कभी नहीं दोस्तों। कॉट एक अलग चीज़ है और एक को एंगल है। कॉट एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये दोस्तों आपका एंगल को दर्शाता है, तो कभी भी दोनों का गुणनफल नहीं होता, मतलब ये असत्य हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा 4/3। तो हाँ दोस्तों सही हो, ये दोस्तों गलत होगा। क्यों कि हम लोग ट्रिगोमेट्रिक टेबल देखते हैं तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं तो 4/3 त्रिकोणमिति का नहीं था, क्योंकि दोस्तों 4/3 ये दोस्तों 1/7 मतलब 1 से ज़्यादा होता है और sin थीटा का मान दोस्तों 1 से हमेशा कम होता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो। 0 से 1 के बीच में ही होता है दोस्तों sin थीटा का मान। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो दोस्तों। हम लोग आज के इतने रहते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, कोई काम पर नहीं चलेगा से मुस्कुराते नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।